नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए फिजिक्स में लाइट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर आए हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रकाश से एक प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं। अवतल दर्पण में जब वस्तु की स्थिति अनंत में हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ध्रुव, फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच में। ये अवतल दर्पण है। यहाँ पर एक सीधा लाइन खींचते हैं। यहाँ पर होता है वक्रता केंद्र, फिर होता है फोकस और इसे हम बोलते हैं पोल, पी से डिनोट करते हैं। लाइट अनंत से आ रही है, दोनों तरफ से टकराने के बाद इसका जो प्रतिबिंब है वो फोकस में बनता है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, छोटा या बिंदु के आकार का बनता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फोकस बिंदु पर। आशा करता हूँ आप लोगों को यह समझ में आया होगा। यदि आया होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? आइरिस, कार्निया, रेटिना, पुतली। मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना में बनता है। ध्यान रखेंगे, रेटिना इसका सही जवाब होगा। सरल सूक्ष्मदर्शी को बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी बनाने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आकाश का नीला रंग क्यों दिखता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के विचलन के कारण। देखिए, आकाश में बहुत सारे धूल कण, नमी होता है, वहाँ से प्रकाश टकराकर प्रकीर्णित हो जाती है, स्कैटरिंग हो जाती है। इसका सही जवाब होगा लाइट ऑफ स्कैटरिंग, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। उत्तल लेंस में वस्तु को फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच रखा गया है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? लेंस के पीछे वस्तु साइड में ही आवर्धित हो जाएगी, फोकस बिंदु पर, ध्रुव पर। उत्तल लेंस में वस्तु जो है फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो वस्तु साइड में ही आवर्धित हो जाती है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। स्पष्ट दृश्यता की न्यूनतम दूरी कितनी है? 100 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृश्यता के लिए 25 सेंटीमीटर दूरी न्यूनतम होती है। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। इसका सही जवाब 25 सेंटीमीटर होगा। प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो उसका वेग बढ़ जाता है, उसका वेग घट जाता है, उसका वेग अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो उसका वेग बढ़ जाता है। तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। प्रकाश के परावर्तन में क्या नहीं बदलता? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, दोनों, आयाम। प्रकाश के परावर्तन में तीव्रता और आयाम में कमी होती है जबकि तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं होता। तो इसमें है तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, दोनों। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक कौन सी? सोना, लोहा, चांदी, तांबा। प्रकाश को चांदी अच्छे से परावर्तित करती है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक सीधा बड़ा, काल्पनिक उल्टा बड़ा, काल्पनिक सीधा छोटा, काल्पनिक उल्टा छोटा। बताइएगा। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है,
सीधा बनता है और बड़ा बनता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कान का डॉक्टर किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करता है? अवतल, उत्तल, गोली दर्पण, इनमें से कोई नहीं। कान का डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गाड़ी के हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, गोली दर्पण, इनमें से कोई नहीं। देखिए ऐसा वाला मतलब अवतल दर्पण, ये क्या करता है? प्रकाश को दूर तक ले जाता है, फैला देता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाता है, यह घटना कहलाता है। परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाता है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रकाश का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? हीरा, पानी, निर्वात, तेल। प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में होता है, सबसे ज़्यादा निर्वात में गमन करता है प्रकाश। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, उपयुक्त में कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश तरंग एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए साइड मिरर का उपयोग किया जाता है, इसमें कौन से दर्पण का उपयोग हम करते हैं? इसमें हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। अतः हम क्या करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर वाहनों के पीछे एक विस्तृत क्षेत्र का छोटा और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उत्तल दर्पण। नाई द्वारा हजामत बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? दाढ़ी बनाने के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। इसलिए हजामत बनाने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। रात के समय तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, क्यों? प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण। देखिएगा, रात के समय तारे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते नज़र आते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।